नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंतरिक्ष में परिभ्रमण करने वाले ग्रह और नक्षत्र का और मानव जाति के साथ में या पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणी जगत के साथ कितना गहरा संबंध होता है। शायद इस बात को अभी आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक तो स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्राचीन समय से मनुष्य भली प्रकार जानता था। इसलिए जो वैसे ज्योतिष की ग्रंथ हैं जो हजारों सालों पहले लिखी गई हैं, उनकी कई बातें आज फिर से धीरे धीरे प्रमाणित होती चली जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब शुक्ल पक्ष की तिथि आती है तो उस तिथि के में जैसे जैसे चंद्रकलाएँ बढ़ती जाती हैं, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पृथ्वी पर निवास करने वाला जो प्राणी जगत है उसके अंदर कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। इस शुक्ल पक्ष के दौरान हमारे अंदर हमारे जो शरीर की चर्म संबंधी व्याधियाँ होती हैं उनमें अनायास तीव्रता आ जाती है। हमारी चमड़ी की खुश्की बढ़ जाती है या चमड़ी पर अनायास वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। चमड़ी की खारिश के साथ में एक्जिमा या सिरोसिस की व्याधि जो वो तीव्रता पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, हमारी मनोस्थिति में बदलाव आने लगता है। मनोविक्षिप्त जैसी बीमारियां हैं जिन्हें साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, उनमें तीव्रता आने लगती है। मिर्गी के दौरे भी इस अवधि में ज़्यादा तेज़ी से पड़ते हैं। फिट्स की शिकायत भी इस अवधि में ज़्यादा देखी जाती है। पागल खानों में जो साइको रोगी रहते हैं उनके अंदर भी एक तरह का बदलाव देखा जाता है, क्योंकि अब जाके अध्ययनों से पता चला है कि शुक्ल पक्ष के दौरान जो सूर्य और चंद्र के मध्य की दूरी है वो सबसे कम होती है। यानी कि इस अवधि में सूर्य और चंद्र एक दूसरे के अत्यधिक निकट होकर परिभ्रमण कर रहे होते हैं, और इनकी निकटता के कारण जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वातावरण है, उसमें जो सूक्ष्म गैसें व्याप्त रहती हैं या जो आयन सक्रिय रहते हैं, उनकी सक्रियता इस अवधि में तेजी से बढ़ जाती है। और इसी आयंस या इन्हीं सूर्य चंद्र ग्रहों की जो तरंग हैं वो पूरे प्राणी जगत को प्रभावित करती हैं। इसीलिए इस अवधि के अंदर पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर का गहरा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ मनुष्य और पशु की बात नहीं करें, प्राणी जगत, इसमें वनस्पति भी आती है, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पुराने ज़माने में जो वैद्य लोग होते थे वो जड़ी बूटियों का चुनाव भी इसी अवधि में, खास करके जो पूर्णिमा के आसपास का समय होता है उसमें ही करते थे। और उसके लिए एक सुनिश्चित तिथि होती थी, सुनिश्चित तिथि नहीं होती थी, सुनिश्चित समय भी होता था कि उसको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले तोड़ना है या सूर्योदय के बाद या मध्य दोपहर के बाद या रात्रि के समय, क्योंकि समय की इन अलग अलग अवधियों में उन वनस्पतियों की जो संरचना होती है, उनके जो रासायनिक संगठक हैं, उनकी सांद्रता में या तरलता में परिवर्तन आता है। इसलिए वो अपना प्रभाव भी उसी हिसाब से छोड़ते हैं। तो इसलिए जो शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं अलग अलग प्रभाव डालने वाली साबित होती हैं। अब तो अध्ययनों से ऐसा भी देखा गया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अंदर सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 160 डिग्री का कोण बना के परिभ्रमण करते हैं, और इसीलिए पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियों की सक्रियता बढ़ जाती है। कीट पतंगों की सक्रियता भी इस अवधि में ज़्यादा देखी जाती है। मलेरिया, डेंगू का प्रकोप भी इस अवधि में ज़्यादा देखा जाता है। मन में कई तरह के विक्षोभ आते हैं। हमारी जो स्वभाव व्यवहार बर्ताव की स्थिति है वो भी इस अवधि में एकाएक बदल जाती है। इसलिए पुराने ज़माने में बहुत गहन सूक्ष्मता से अध्ययन करके कई तरह के नियम निर्धारित किए गए थे। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी को हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या किस तिथि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अमावस्या की तिथि को तो पितरों के साथ जोड़ा गया है, जो हमारे पूर्वज मृतक हैं जिनका अस्तित्व अब नहीं है, उनके साथ जुड़ा गया है, और वो हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं कि आखिर हमारे अंदर भी तो पितरों का अंश ही सक्रिय है। हमारा जीवन भी तो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। हमारी सोच विचार में, हमारी भावना में, हमारी बौद्धिक क्षमता में उनके अंश हमें सदैव विद्यमान रहते हैं। और इसलिए हर अमावस्या के लिए एक नियम, एक कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। अमावस्या के समय
दूध और चावल की खीर बनाना, चावल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन एकादशी को तो चावल का प्रयोग निषेध है, लेकिन अमावस्या के दिन चावल का प्रयोग अति उत्तम माना गया है। इसलिए हर अमावस्या को दूध में चावल डाल के खीर बना के स्वयं प्रयोग करना और अपने पितरों को उसका प्रसाद लगाना, खास करके जो कौवे होते हैं उनको खीर खिलाना बहुत अत्युत्तम माना गया है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी मानसिक व्याधियाँ, बहुत सारी हमारे जीवन की परेशानियाँ, घर गृहस्थी की परेशानियाँ, उनका सहजता से निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन दूध और चावल का दान करना भी अमोघ माना गया है। इससे हमें बृहस्पति के साथ में चंद्रमा की अनुकंपा की प्राप्ति होती है। चंद्रमा तो धन के कारक हैं और धन हमारे जीवन का प्रमुख केंद्रभूत भी है। इसलिए तिथियों का और अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आज हम चाहे ज्योतिष को या प्राचीन विज्ञान को एक ढकोसला मान लें, एक अंधविश्वास मान लें, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। यदि हम उसको समझते हैं, उसमें उतरते हैं, तो हमें एक के बाद एक विस्मय बोध ऐसी जानकारी मिलती है जिस पर हम सहजता से आज विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो सटीक हैं। इसके बारे में फिर कभी मैं चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।